ओबिसिटी एक ऐसा कारण जो अनेकों डिसीज़ का कारण है। हार्ट अटैक, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, स्ट्रोक, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स, ये कई सारे डिसीज़ का ओबिसिटी का कारण है। परंतु यही तक ओबिसिटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओबिसिटी फिजिकल पर्सनालिटी को मनुष्य के खराब करती है। हम जानते हैं जो ओबेस हो वो दिखने को किस तरह से दिखते हैं और हर एक की इच्छा होती है कि ओबिसिटी से हमें किस तरीके से राहत मिले। ओबिसिटी लिपिड की वजह से आती है जो एक महत्वपूर्ण और एसेंशियल कंपोनेंट है जीवन के लिए, परंतु इसका अगर इम्बैलेंस होता है तो जीवन के लिए अपायकारक होता है या हार्मफुल होता है। जानेंगे यही कुछ हम ओबिसिटी के बारे में और लिपिड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। हम जानते हैं कि लिपिड ये इसेंशियल पार्ट है बॉडी का जो मनुष्य के पूरे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, सेल के लिए लगता है, और जो जैसे विटामिन डी से लेके फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सभी के लिए लिपिड कारणीभूत है। स्टेरॉइड इसका जो पार्ट है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लिपिड हमें वैसे तो दो सोर्स या कोलेस्ट्रॉल हमें दो सोर्स से मिलता है। एक है जो लीवर बनाता है और दूसरा है जो अन्न पदार्थ से मिलते हैं। अन्न पदार्थ से जब भी हम कोई अन्न लेते हैं तो उसमें अगर लिपिड है तो वैसे भी वो बॉडी में या ब्लड में मिक्स नहीं होता है, सोलेबल नहीं होता है, तो उसके साथ बाइल मिक्स होते हैं। बाइल मिक्स होने के बाद उसे ब्लड में जाता है जिसे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन में ट्राइग्लिसराइड का पार्ट ज़्यादा होता है, ये लीवर में जाता है। लीवर में जाके इसे लीवर अनेकों लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसके साथ कुछ प्रोटीन जोड़ता है। प्रोटीन जोड़ने से क्या होता है कि लिपिड ये बॉडी में मूव हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है और अनेकों बॉडी के पार्ट में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसमें से कौन कौन से लिपोप्रोटीन्स है? तो लिपोप्रोटीन में आता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनमें से दो लिपोप्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, एक है एलडीएल और दूसरा है एचडीएल। एलडीएल क्यों? क्योंकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये ब्लड वेसल्स के जो पार्ट है ब्लड वेसल में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पर ये एक प्लग फॉर्मेशन या बबल फॉर्म भी हो सकता है। ये आर्टरीज को हार्ड करते हैं, हार्ड होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है जो आर्टरीज को हार्डनिंग कहा जाता है, और ये नियर अबाउट 90% कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपरटेंशन, अंजाइना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये एक अलोन ऐसा लिपोप्रोटीन है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर की मेजर प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये इसकी नॉर्मल रेंज जो है ये 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम चाहिए बॉडी में। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर देखा जाए तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम चाहिए, एलडीएल 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम चाहिए, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 40 to 60 मिलीग्राम पर डीएल के रेंज में होना चाहिए। एचडीएल को अच्छा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एचडीएल अदर बॉडी टिश्यूज में जो सेटल कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है, उसे निकालता है। ब्लड वेसल में से जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है उसे निकाल के लीवर की ओर जाके उसका मेटाबॉलिज्म करता है, इसलिए उसे अच्छा कहा जाता है। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ओबेसिटी हमारे शरीर में आती है? तो सबसे पहला जो कारण है वो जेनेटिक्स है। अगर माता पिता में ओबेसिटी है तो बच्चे में आने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल में लो न्यूट्रिशियस फूड, लो हाई कैलोरी फूड, जंक फूड, फैटी फूड, बहुत कम एक्सरसाइज, इन जनरल फैटी फूड या एनर्जी ऊर्जा ज़्यादा लेना लेकिन उसको खर्चा नहीं करना, लीवर उसको लिपिड में कन्वर्ट कर देता है। और भी कुछ कारण है जैसे एज है, जैसे कि मनुष्य चाइल्डहुड से आगे बढ़ने लगता है, लिपिड डिपोजिशन बॉडी में ज़्यादा होता है, खास करके फीमेल में होता है पोस्ट मेनोपॉजल एरा में, जहाँ पर एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है और एलडीएल की लेवल बढ़ती है। एलडीएल की लेवल बढ़ने की वजह से उसमें ओबेसिटी आती है। आप देखोगे पोस्ट मेनोपॉजल एरा में कई सारे वुमेन ओबेस हो जाते हैं, इसका एक मुख्य कारण है। जो कम नींद ले पाता है, जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उनमें भी ओबेसिटी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लीवर अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है और स्ट्रेस में स्टेरॉइड की रिलीज ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी ये होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ डिसीज़ कंडीशन है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपोथायराइडिज्म है, एक कंडीशंस है जिसमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ मेडिकेशन है जैसे स्टेरॉइड्स है, एंटीसाइकियाट्रिक है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, बीटा ब्लॉकर है, ये अगर पेशेंट ले रहा है तो उनमें ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओबेसिटी को डायग्नोस कर सकते हैं। यूँ तो मित्रों हम फिजिकली अगर किसको देखते हैं तो वही से हमें पता चल जाता है इनमें ओबेसिटी है। लेकिन कई बार अगर आदमी थीन भी है, बारीक भी है, पतला भी है, लेकिन उसमें हो सकता है कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। जैसे हम फिजिकल अपीयरेंस से कह सकते हैं, वेट और हाइट का रेशो है BMI जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उसकी जो रेंज है 18.5 to 24.9 अगर इसमें है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। अबोव 25 एंड इन बिटवीन द 25 to 30 के बीच में ओवरवेट, और अबोव ऑफ 30 इट इज एन ओबेस। ये एक जनरलाइज क्राइटेरिया है। और दूसरा कौन सा क्राइटेरिया है, अगर हमारी एब्डोमिनल वेस्ट की जो सर्कमफ्रेंसेस साइज है मेन की अगर वो 40 इंचेस से ज़्यादा है तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है। यही अगर फीमेल की ये जो वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस साइज है ये अगर 35 इंचेस से ज़्यादा है तो उसे भी ओबेसिटी कहा जाता है। और भी बॉडी का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम देख सकते हैं। ओबेसिटी के कारण कई सारे डिसीज कंडीशन आते हैं जिसके भी लेवल हम मेजर कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज लेवल है, थायराइड लेवल्स है, लिपोप्रोटीन के इटसेल्फ लेवल है, ये मेजर की जा सकते हैं जहाँ तक कि ये हमें पता चले। ओबेसिटी ये किस तरह से पता चलता है, सिम्टम क्या क्या आते हैं, तो पेशेंट जो है वो थोड़ा डिप्रेस होता है, बैक पेन, बोन में पेन होने लगते हैं, स्लिप एपनिया होता है, जब पेशेंट नींद लेता है तो उसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हीट इंटॉलरेंस होता है पेशेंट में, पेशेंट ज़्यादा हीट टॉलरेट नहीं कर पाता है और लो मूड भी बना रहता है, और ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो पेशेंट में बनने लगते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर ओबेसिटी होती है तो कौन कौन से डिसीज़ से ये उसको एलिवेट करती है, इससे कौन कौन से डिसीज़ बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, क्योंकि लिपिड जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन को काम नहीं करने देता है, तो उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिपिड अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलिन अगर नॉर्मल भी है तो काम नहीं कर पाएगा, इसे हाइपर इंसुलिनेमिया सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पर इंसुलिन नॉर्मल है लेकिन लिपिड की वजह से डायबिटीज होती है। उसके बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ ये कम कर इम्यूनिटी को कम करने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बावजूद ये कई सारे कैंसर के लिए भी कारणीभूत है, डिप्रेशन के लिए कारणीभूत है, हार्ट के मेजर डिसीज हम जैसे जानते हैं कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, इसके लिए अलोन LDL की लेवल अगर ज़्यादा होती है तो ये कारणीभूत है। हाइपरटेंशन है, एंजाइना पेक्टोरिस है, इसके लिए भी ये कारणीभूत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वेट बढ़ने की वजह से बोन पे लोड आता है जिससे ये कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रोक होता है जहाँ पर ब्लड वेसल का रप्चर होना, उसके बाद में ब्लड वेसल में कहीं पर एक आधा क्लॉट फॉर्म होना, तो ये भी कंडीशन इससे होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे कई सारे कंडीशन है जहाँ पर ओबेसिटी एक सिंगल मोस्ट कॉज है। इसलिए कहा जाता है थिनर पीपल दे आर लाई लॉन्गर वेयर एज थिकर पीपल दे आर शॉर्टर। जो पतले लोग हैं वो ज़्यादा जीते हैं, मोटापा जिनमें है उनका लाइफ कम होता है। तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है कि हमें हमारे लिपोप्रोटीन के और कोलेस्ट्रॉल पे वर्क करना पड़ेगा। आजकल के जीवन में एक्वायर्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। एक्वायर्ड का मतलब है हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन बढ़े, और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन का एनर्जी में कन्वर्ट हो और उनका मेटाबॉलिज्म हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाई वैल्यू न्यूट्रिशियस फूड ऐड करते हैं, प्रोटीन रिलेटेड फूड ऐड करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज लेते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, ओके, तो इसमें से क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी में लिपोप्रोटीन के लेवल अच्छी बनी रह सकती है। और एक महत्वपूर्ण है कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम अच्छा लिपोप्रोटीन कहते हैं, अच्छा लिपिड कहते हैं, उसकी लेवल हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ऑलियो ऑयल्स है, कुछ नट्स है जैसे कि आलमंड्स है, होल ग्रेन्स अगर हम लेते हैं, फाइबर रिलेटेड फ्रूट लेते हैं, बेरीज है, फैटी फिश है, प्रोटीन कंटेनिंग थिंग्स है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं मित्रों जो हमें सिलेक्टिवली हमारे बॉडी में HDL का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है। तो आजकल के जीवन में हमारे लिपोप्रोटीन पे या ओबेसिटी पे कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिंगल मोस्ट कॉज है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिजिकली तो अफेक्ट करेगा ही, परंतु ये इंटरनली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ को इन्विटेशन देता है। इससे कई सारे डिसीजेस बनने लगते हैं। आपको हमारा वीडियो किस तरह से लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो लाइक होता है तो लाइक कीजिए, और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।